हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं स्टोरी एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ, ये स्टोरी दो भाइयों की कहानी है। यानी कि ये दो भाई थे ना, वो एक जैसे दिखते थे, एक जैसी कद-काठी थे, एक जैसी उनकी भाषा और शैली थी। दोनों बचपन में एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से घुल-मिल जाते थे। उनके साथ क्या होता है, एक ऐसा वाक़या होता है जिससे वे दोनों भाई बिछड़ जाते हैं और बिछड़ने के बाद वे दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। उनके बीच का दुश्मनी का कारण क्या था, आइए हम लोग इस स्टोरी के माध्यम से जानते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं द वे होम। इसके लेखक है विस्टिन वर्गेस, यानी कि विस्टिन वर्गेस द वे होम के लेखक है। इसमें दो भाइयों की कहानी है जो कि क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से कई सालों तक नहीं मिलते हैं। स्टार्ट करते हैं अब। Uti will cool my children down. Mother had said before leaving us to our grandparents' house. यानी कि मेरी माताजी मेरे को दादाजी के घर छोड़ने से पहले ये हमसे बोलती है कि ये जो ऊटी है ना, हमारे बच्चों को क्या कर देगा। हमारे बच्चों को जैसा ऊटी शांत है, ठंडा है, ठीक वैसा ही मेरे बच्चों को ये जो ऊटी नामक शहर स्थान है ना, वो भी अपने जैसा मेरे बच्चों को बना देगा। मेरी माँ मेरे को जब दादाजी के पास छोड़ने आई थी, तब वो क्या करती है, दादाजी के घर पर मेरे से बोलती है, यानी कि उनको बोलती है कि जो ऊटी है ना, वो मेरे बच्चों को ठंडा कर देगा, यानी कि शांत कर देगा। माई ब्रदर अरविंद एंड आई न्यू व्हाट शी हैड मीन। यानी कि जब मेरी माताजी ने ये वाक्य बोला, तब अरविंद और मैं मेरी माताजी के बातों का अर्थ हम लोग अच्छी तरीके से जान गए कि मेरी माताजी हमसे क्या कहना चाहती है, यानी कि मेरी माताजी हमसे क्या बोलना चाहती थी। शी वांटेड अस टू स्टॉप क्यूरलिंग एट ऑल द टाइम। यानी कि मेरी माताजी यह चाहती थी कि हम लोग क्या करें, हम लोग जो दिन भर जब भी हम लोगों को मौका मिलता था तो हम लोग लड़ने लगते थे। यानी इन्हीं लड़ाइयों को रोकने के लिए मेरी माताजी ने ये जो है ना, ऊटी नामक शब्द का इस्तेमाल किया था। आवर क्यूरल्स समटाइम्स टर्न इनटू फाइट। यानी कि जो हमारा जो झगड़ा होता था, जो हमारे बीच नोक झोंक होते थे, वो कभी कभी क्या हो जाता था, हमारे बीच लड़ाई का कारण बन जाता था। यानी कि कभी कभी हम लोग क्या करते थे, हमारे बीच जो नोक झोंक होता था, वही नोक झोंक आगे चलकर हम लोग के बीच क्या हो जाता था, मारपीट का वजह बन जाता था। We had tried to convince her that our fight were a way of letting off steam। यानी कि हम लोग उनसे क्या करते थे, हम लोग उनको राजी करने का मेरी मम्मी को कोशिश करते थे। ये जो हमारे बीच का जो झगड़ा होता था ना, वो हमारे बीच क्या था, वो हमारे बीच गुस्सा उतारने के लिए होता था। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। यानी कि हमारे बीच जो होता था ना, उससे हम लोग ये कोशिश करते थे कि जो हमारे बीच क्या हो, लेटिंग ऑफ स्टीम, जो भी गुस्सा हो, इसी नोक झोंक से वो उतर जाए। बट शी रिमेंड अनकन्विंस्ड। लेकिन जो मेरी माताजी ना, वो मेरी बातों से राजी नहीं होती है कि हाँ तुम लोग झूठ बोल रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ चलते हैं। ऊटी वाज ए वर्ल्ड अपार्ट फ्रॉम आवर होम टाउन इन द प्लेन्स। यानी कि जो ऊटी था ना, ऊटी भी एक विश्व का हिस्सा था, जो कि हमारे गृह शहर के तल में, यानी कि घाटियों, प्लेन यानी कि समतल मैदानों में बसा था। यानी कि हमारे समतल मैदानों के बीच हमारे होम टाउन में क्या था, ऊटी भी बसा हुआ था, जो कि इस संसार का एक खूबसूरत हिस्सा था। द सेंट ऑफ पाइन्स हंग्स इन द फ्रेश माउंटेन एयर्स। यानी कि जो पाइन, जो देवदार वृक्ष की जो खुशबू थी ना, वो पहाड़ों के बीच हवा में क्या थी, वो घुल मिल जाती थी और ऐसा प्रतीत होता था ये जो पाइन का जो खुशबू है ना, वो पहाड़ों और वादियों में लटक रहा हो। एंड द माउंटेन्स देमसेल्फ वेयर लेडन विथ मीन्स। और पहाड़ को देखकर ऐसा लग रहा था, ये जो पहाड़ है ना, वो पूरी तरीके से धुंध से लिपटा हुआ हो। यानी कि
एक धुंध की चादर ओढ़े हुए हो। यहाँ ऊटी की पहाड़ और वादियों को देखने पर हम ऐसा प्रतीत होता था। ऊटी वॉज द वर्ल्ड ऑफ चैटरिंग टूरिस्ट आउटसाइड फ्लावर्स एंड आवर ग्रैंड पेरेंट्स। यानी कि ये जो ऊटी था ना, ऊटी क्या था, ऊटी टूरिस्टों के लिए क्या था, एक जो ऊटी टूरिस्टों के लिए एक क्या था, एक सुगम स्थान था जहाँ पर वे लोग आते थे, टूरिस्ट लोग, और चिड़ियों की तरह वे लोग चहचहाने लगते थे। यानी कि जो ऊटी एक ऐसा मनोरम स्थान था जहाँ पर टूरिस्ट लोग घूमने के लिए आते थे और ऊटी के खूबसूरती को देखकर वो चिड़ियों की तरह चहक उठते थे। यहाँ ऊटी पर क्या था, आउटसाइड, यानी कि इसी ऊटी में क्या था, बड़े आकार के फूल थे और हमारे दादाजी का घर भी इसी ऊटी में था। यानी कि ऊटी में टूरिस्टों का एक अहम केंद्र था, वहाँ पर बड़े बड़े आकार के फूल थे और हमारे दादाजी का घर भी ऊटी में ही था। इन द इवनिंग द मिस्ट डिसेंडेड फ्रॉम द माउंटेन्स एंड सराउंडेड आवर ग्रैंड पेरेंट्स कॉटेज इन द आउटस्कर्ट ऑफ ऊटी। यानी कि जब शाम होती थी तो ये जो धुंध होती थी ना, ये धुंध पहाड़ों से आकर हमारे दादाजी के जो घर था ना, कॉटेज यानी कि घर था, उस कॉटेज के चारों ओर क्या कर देती थी, एक सरहद टाइप का बना लेती थी। यानी कि एक सीमा पर कैसे जैसे तार और बाउंड्री होता है, ठीक उसी प्रकार का ये जो धुंध था ना, हमारे दादाजी के कॉटेज के चारों ओर एक सरहद के टाइप का निर्माण करती थी। द पाइन फॉरेस्ट द हॉन्ट ऑफ मेनी मंकीज फेडेड इन टू द मिस्ट। यानी कि ये जो हमारा जो पाइन का जो जंगल था ना, वो बहुत सारे जंतुओं का बसेरा था। हॉन्ट यानी बसेरा था, जिनमें क्या थे, जिनमें बंदर थे और दूसरे जानवर भी थे जो कि पाइन के ट्री पर रहते थे। फेडेड इन टू द मिस्ट यानी कि वो उनके आसपास इतना धुंध था कि वो धुंध में बहुत सारे फीके फीके, ये जो पाइन ट्री है ना, वो फीके फीके दिख रहे थे। यानी कि इतना सारा धुंध था वो ठीक से दिख भी नहीं रहे थे। और रोरिंग वुड फायर इन द हॉट केप्टस वार। यानी कि उस कॉटेज में क्या था, उस कॉटेज में लकड़ी का अलाव जल रहा था, यानी कि लकड़ी का भट्ठी जल रहा था, जो कि हमें गर्म रखने के लिए पर्याप्त था। हॉट मतलब होता है भट्ठी, हॉट भट्ठी। अब इसके बाद थर्ड पैराग्राफ पर हम लोग चलते हैं। मोस्ट हाउसेज इन ऊटी हैड स्विच टू इलेक्ट्रिक हीटिंग बट ग्रैंडपा वाज ओल्ड फैशन्ड इन हिज वे। यानी कि ऊटी शहर का जितने सारे घर थे वे सभी क्या हो गए थे, स्विच टू इलेक्ट्रिक हीटिंग, वे सभी बिजली के हीटर में क्या हो गए थे, लकड़ी के हीटर वे लोग छोड़ दिए थे और वे लोग बिजली के हीटर का वे लोग इस्तेमाल करते थे गर्मी के लिए। लेकिन जो मेरे ग्रैंडपा थे ना, वो कि पुराने ख्यालों के थे और उन्होंने हीटर के स्थान पर वे लोग अभी भी लकड़ी का ही भी प्रयोग करते थे। His brother had a modern cottage on the other side of the town। यानी कि उनका घर जो था ना, वो पुराने ज़माने का था, लेकिन उनके जो भाई का जो घर था ना, जो कि उनके टाउन से दूसरे छोर पर था, वो क्या थे, उनमें मॉडिफिकेशन हो गया था, ये कि उनमें बदलाव हो गया था और उनका घर काफ़ी आधुनिक टाइप पर था। लेकिन मेरे दादाजी पुराने ख्याल के थे, इसलिए उनका घर भी पुराने जमाने के जैसा था। However, they had fallen out and had not spoken to each other for years। यानी कि however, हालांकि वे लोग क्या करते थे, वे लोग झगड़ा करते थे। यानी कि उन लोगों के बीच एक बार झगड़ा स्टार्ट हो गया, झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वे लोग अब कई सालों से एक दूसरे से बात भी नहीं किए हैं। फॉलन आउट यानी झगड़ा करना। ईटी वी कुड नॉट विजिट हिम, यानी कि इतना उनके बीच झगड़ा हो गया था कि वे लोग एक दूसरे के यहाँ आना भी पसंद नहीं करते थे। आई गॉट टू नो ऑल दिस फ्रॉम ग्रैंडमा हु वाज एज फॉन्ड ऑफ टॉकिंग एज शी वाज
एज सी वाज ऑफ अस, यानी कि उनके झगड़े का जो बीच का जो कारण था ना, उनका पता हमारे दादी माँ से चला था। यानी कि जो दादी माँ हमसे बात करने के लिए क्या थी, बहुत लालायित रहती थी, उसी प्रकार मेरी जो दादी माँ है ना, दादाजी के भाई से भी बात करने के लिए बहुत ही लालायित रहती है। फाउंड का अर्थ हो जाएगा प्रिय। आई थिंक इट वॉज ऑन द थर्ड इवनिंग आफ्टर आवर अराइवल एंड शी रिसाइटेड द फेमस राइम अबाउट द मंकी। यानी कि मैं सोच ही रहा था कि मेरे आए हुए ही क्या था, ये तीसरा दिन ही हुआ था, लेकिन जो मेरी दादी जी थी ना, वो हमारे लिए क्या की थी, हमारे लिए एक मंकी का राइम यानी कि मंकी का कहानी उन्होंने याद करके रखा था हमें सुनाने के लिए। और वॉइस राइसिंग अबव द क्रैकल ऑफ द वुड फायर, यानी कि जो उनका जो वॉइस था ना, उस वॉइस में ऐसा दर्द था जो कि वुडन फाइबर यानी कि जो लकड़ी का आग है ना, वो लकड़ी के आग में भी खेप जाए, यानी कि लकड़ी के आग भी आग की तरह उनका वॉइस आवाज़ था। यानी कि उनके आवाज़ में काफ़ी खूबसूरती थी। वे कहानी सुनाने की कला को भी मेरी जो दादी माँ है ना, वो अच्छी तरीके से जानती थी। द सिली मंकी केम टू विजिट द हिल ऑफ ऊटी, यानी कि वो बोलती है कि एक बार मूर्ख बंदर है ना, वो ऊटी घूमने के लिए आता है। बट द पुलिस मैन ऑन ड्यूटी चेस्ट इट ओवर द हिल ऑफ ऊटी, जब वो ऊटी में आता है ना, तो उस वक्त एक पुलिस का आदमी अपने ड्यूटी पर तैनात रहता है और वो उसे ऊटी के अंदर दाखिल नहीं होने देता है, और वो उसका पहाड़ियों पर उनका क्या करता है, उस बंदर का पीछा करता है आने से रोकने के लिए। द सिली मंकी थैंक्स द पुलिसमैन फॉर शोइंग इट अराउंड ऊटी, लेकिन जो पुलिसमैन है ना, उसको भगाने के लिए दौड़ता है, लेकिन ये जो मूर्ख बंदर रहता है ना, वो पुलिस का धन्यवाद देता है। किस बात के लिए धन्यवाद देता है कि उसने पुलिसमैन ने उस बंदर को पूरे ऊटी का दर्शन करा दिया था। यानी कि ऊटी नामक जो स्थान है ना, उस पुलिस वाले ने बंदर को खूब अच्छी तरीके से घुमाया था, जिस कारण से बंदर उसका धन्यवाद दे रहा था। लेकिन ये जो पुलिसमैन था ना, उसको ऊटी के अंदर आने से रोक रहा था, लेकिन ये बंदर इतना मूर्ख था कि वो सोच रहा था कि ये जो पुलिस का आदमी है ना, वो उसे पूरे ऊटी को दिखला रहा है। When he heard the rhyme, अरविंद said cheekily, the rhyme is about you, यानी कि अरविंद ने जैसे ही इस कहानी को सुना, अरविंद क्या हुआ, अरविंद चीकली यानी निर्लज्जता, यानी कि बिना किसी लाज शर्म के वो मुझसे बोलता है कि ये जो कहानी है ना, ये कहानी तुम्हारे लिए ही है। यानी कि अरविंद बिना कुछ सोचता है समझता है और वो सीधे बोल देता है कि ये जो कहानी है ना, ये कहानी तुम पर गई है। यू मीन आई एम द पुलिसमैन, आई आस्क्ड हिम, यानी कि मैं उससे बोलता हूँ कि तुम्हारा ये मतलब है कि मैं वो पुलिस वाला हूँ, मैंने उससे बोला। नो द मंकी ही सेड, लेकिन उसने क्या किया, लेकिन उसने बोला नहीं नहीं, तुम पुलिस वाले नहीं हो, तुम उस बंदर के समान हो, उसने मेरे से कहा। His voice sound like a war cry, जो उसका आवाज़ था ना, अरविंद का जो आवाज़ था ना, उसके आवाज़ से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह मुझसे क्या करना चाहता है, वह मुझसे युद्ध करना चाहता है। उसकी बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा था। इन अ मोमेंट आई पाउंडेड ऑन हिम, यानी कि ठीक उसी क्षण मैंने उसके ऊपर पाउंडेड यानी कि मैंने उसके ऊपर झपट्टा मार दिया और उससे लड़ने लगा। Suddenly I realized that both grandparents were watching us, यानी कि सडनली अचानक मुझे यह एहसास हुआ कि मेरे जो दोनों दादाजी और दादी जी है ना, वो हम दोनों के झगड़े को देख रहे हैं। ग्रैंडमा विथ अ हॉरिफाइड एक्सप्रेशन एंड ग्रैंडपा विथ हिज माउथ सेट इन अ स्ट्रेट लाइन्स, यानी कि जो दादी माँ है ना, मुझे देखकर काफ़ी भयभीत हो गई। उनके मुंह का एक्सप्रेशन
काफ़ी डरावना लग रहा था। लेकिन जो मेरे दादाजी का जो एक्सप्रेशन था ना, उनका मुंह क्या हुआ था, उनका मुंह काफ़ी, जो मेरे दादाजी का जो मुंह था ना, वो काफ़ी, जैसे कि नाक मुंह किसी को देखकर सिकोड़ लेना, किसी का ऐसा दिखाना कि मैं उनसे कितना नाराज हूँ, ठीक उसी प्रकार का एक्सप्रेशन मेरे दादाजी के चेहरे पर साफ झलक रहा था। सो आई चेंज्ड माई टैक्टिस, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने अपनी युक्ति, टैक्टिस यानी कि मैंने अपनी युक्ति को बदल डाला और सोचने लगा कि मैं अब किस प्रकार से बच सकूं। आई हेल्ड अरविंद इन अ बियर हग विच आई होप्ड वुड क्रश हिम, यानी कि मैंने टैक्टिस ये लगाया कि कैसे झगड़े को रोक लो, इसलिए मैंने क्या किया, अरविंद को गले से लगा लिया। लेकिन अरविंद ये सोच रहा है मैं उसे क्या करना चाहता हूँ, मैं उसे क्रश यानी कि मैं उसे कुचलने का कोशिश कर रहा हूँ। हाउ अ ईयर यंगर देन मी, जो अरविंद था ना वो मुझसे 1 साल छोटा था। अरविंद रेसिप्रोकेट, यानी कि अरविंद ने क्या दिया, अरविंद ने भी मेरे इस कार्रवाई का जवाब दिया। वी हग्ड ईच अदर टिल वी ग्रिफ्टेड आवर टीथ, यानी कि हम दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, हम लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया और क्या किया, इतने कस कर गले लगाए, यानी कि दांत पीसकर हम लोगों ने पूरी ताकत के साथ एक दूसरे को गले लगाया, यानी कि पूरी ताकत से, जैसे नहीं रहता है कि कस के जाते रहे हैं, कुछ इस प्रकार। आई होप माई ग्रैंड पेरेंट्स वुड थिंक वी वर स्माइलिंग, यानी कि मैं आशा कर रहा था कि ये जो मेरे जो दादा दादी थे ना, वो मेरे इस बातों को, यानी मेरी इन हरकतों को देखे और वे लोग पूछे कि हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग एक दूसरे से मजाक, यानी कि हम एक दूसरे से बहुत ही अच्छी तरीके से घुल मिल रहे थे, यानी कि एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे। लेकिन मेरे इन हरकतों का उन पर कुछ ज़्यादा ही गहरा प्रभाव पड़ गया। वो प्रभाव क्या था, आइए हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। ग्रैंडपा हुबल्ड टुवर्ड अस एंड पुल्ड अस अपाउट, यानी कि मेरे जो ग्रैंडपा है ना, वो लंगड़ाते हुए हम लोगों के पास आए और हमें क्या किया, हमें एक दूसरे से अलग कर दिया। शेम ही सेड हिज वॉइस अ रोअर, यानी कि वह, उनके आवाज में काफी तलखी थी और वह गुर्राते हुए बोले कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती है, तुम लोग झगड़ा कर रहे हो। There will be no fighting under my roof, उन्होंने कहा कि मेरे घर में अब कोई भी झगड़ा नहीं होगा। Stand outside for 10 minutes, यानी कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने हम लोगों को पनिशमेंट के तौर पर ये कहा कि तुम लोग 10 मिनट इस घर से बाहर रहोगे। ग्रैंडमा सेड टू ग्रैंडपा, इसके बाद जो ग्रैंडमा है ना, वो ग्रैंडपा यानी कि मेरी दादी माँ दादाजी से बोलती है, लुक एस इफ दे हैव टेकन आफ्टर यू, यू हैव नॉट स्पोकन टू योर ब्रदर फॉर 3 years, यानी कि तुम भी क्या कर रहे, तुम भी ठीक इसी प्रकार से हो, यानी कि तुम्हें भी इसी प्रकार का सजा मिलना चाहिए था, क्योंकि तुम हो ना, लेकिन ये जो तुम हो ना, तुमने भी अपने भाई से तकरीबन 3 सालों से बात नहीं किया है, तुमको भी ठीक ऐसे ही सजा मिलनी चाहिए। द हैवी डोर शट बिहाइंड अस, यानी कि उनके घर का जो काफी विशाल, यानी कि काफी भारी दरवाजा था ना, वो हमारे पीछे से बंद हो गया। वी वेयर आउट इन द कोल्ड, अब हम लोग घर के बाहर आ गए थे और अब हम लोग ठंड में थे। बट इट सर्व्ड टू कूल अस, लेकिन ये जो बाहर का ठंड था ना, वो हमें काफी ज्यादा कूल, यानी कि हमें काफी ज्यादा ठंडा कर रहा था। लेट अस एक्सप्लोर सेड अरविंद, अरविंद ने मेरे से कहा कि अब हम लोग घर के बाहर आ ही गए हैं तो हम लोग जंगल में घूम आते हैं। अरविंद ने बोला। आई नो दैट, मैंने भी सर हिलाया। द मिस्ट वॉज कॉलिंग अस, यानी कि ये जो धुंध थी ना, ये धुंध हमें बुला रही थी। द पाइन ट्री वर फेमिलियर, यानी कि ये जो पाइन का ट्री था ना, देवदार का वृक्ष, ये काफी हमारा जाना पहचाना सा लग रहा था। वी वुड फाइंड आवर वे बैक विथ ईज, यानी कि हमने सोचा कि चलो हम लोग जंगल घूम लेते हैं और घूमने के बाद हम लोग आसानी से
अपने घर के रास्ते को ढूंढकर वापस घर चले आएंगे। बट वी स्टोर्ड अहेड द मिस्ट बिकम थिक एज ए सूप। यानी कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए ये जो धुंध था ना वो सूप की तरह गहरा होता चला गया। आई डिस्कवर दैट वन पाइन ट्री वॉज नो डिफरेंट फ्रॉम अदर। यानी कि मैंने जब काफ़ी आगे निकल गए हैं तब मैंने ये खोजा कि जो पाइन का ट्री है ना वो दूसरे पेड़ से किसी भी प्रकार से अलग नहीं लग रहा है। He directed farther and farther from the cottage। यानी कि अब हम लोग अपने घर से काफ़ी दूर चले आए थे ऐसा प्रतीत हो रहा था, क्योंकि सारे पेड़ एक जैसे थे और हम लोग अपने लंबे लंबे पग आगे बढ़ा रहे थे। Within an hour we were hopelessly lost। तकरीबन घंटे भर में हम लोग क्या हो गए, हम लोग पूरी तरीके से निराश हो गए क्योंकि हम लोग अब गुम हो चुके थे। Suddenly we caught sight of a hooded figure who looked like grandpa। लेकिन अचानक क्या हुआ, अचानक हमें कुछ दिखाई देता है कि एक आदमी क्या है, नकाबपोश आदमी है जो कि देखने में ग्रैंडपा यानी कि दादाजी की समान लग रहा है और वो नकाब पहने हुए है, हुडेड यानी नकाब। We stood a stone throw away from us। यानी कि हम लोग क्या हुआ था, हम लोग उनसे क्या था एक पत्थर दूरी भर, यानी कि हम लोग जितना दूर एक पत्थर फेंक सकते थे हम लोग ठीक उतना ही दूरी पर खड़े थे। How could we have reached so far with his bad leg। यानी कि स्टोन थ्रू अवे फ्रॉम अस, यानी कि वो हमें एक पत्थर फेंकने की दूरी के समान वो खड़ा था और हम लोग ये सोचे कि हम लोग इतने दूर अपने इस पैर से किस प्रकार चलते हुए आ गए। यानी कि हम लोग अपने घर से काफ़ी दूर थे और हमें क्या था, हमें वो आदमी दिखाई दिया, हमें लगा कि वो दादाजी है और वो कितनी दूरी पर खड़ा था, जितनी दूर हम लोग एक बार में पत्थर फेंक सकते हैं ठीक उतनी दूरी पर वो नकाबपोश खड़ा था और वो हमारे दादाजी के समान ही दिख रहा था। अब आगे क्या होता है उन दोनों के साथ। He turned, वह अब मुड़ता है। His face resemble grandpa। यानी कि जब वो मुड़ता है तो उसका चेहरा दिखलाई पड़ता है और वो बिल्कुल दादाजी के समान ही दिख रहा था। But a scar ran below his red eye। लेकिन जो उसका चेहरा किस प्रकार से अलग था कि जो उसका आंख था ना उसके दाहिने आंख के नीचे क्या था, एक निशान बना हुआ था। वही निशान दादाजी से उस व्यक्ति को अलग कर रहा था। ग्रैंडपा डिड नॉट हैव अ स्कार ऑन हिज फेस। तब हमें याद आया कि जो ग्रैंडपा है ना, ग्रैंडपा के चेहरे पर कोई भी निशान नहीं है। अ घोस्ट आई क्राइड एंड रन। तब मैंने भूत भूत चिल्लाया और मैं वहां से दौड़ गया। सो डिड अरविंद। अरविंद ने भी ऐसा ही किया, यानी कि मैंने भूत भूत चिल्लाया और वहां से मैं दौड़ गया, अरविंद भी वैसा ही किया। स्टॉप सेड द फिगर। यानी कि जब हमारे ऐसा कहने पर वो जो परछाई है ना वो हमें रुकने के लिए बोलती है। आई ट्रिप्ड ऑन ए ट्री रूट एंड फेल ऑन माई फेस। यानी कि जब मैं दौड़ रहा था तब क्या हुआ, एक पेड़ का जड़ हमारे पैर से लगा, मैं फिसल गया और अपने चेहरे के बल गिर गया। अरविंद स्टॉप। जब मैं गिरा तब अरविंद भी रुक गया। Don't you dare touch my brother, she said। जब मैं गिरा तो अरविंद यह बोलता है कि तुम मेरे भाई को छूने का कोशिश मत करो। यानी कि तुम मेरे भाई को छूने की हिम्मत नहीं कर सकते हो क्योंकि मैं अपने भाई के साथ खड़ा हुआ हूँ। Don't worry, said the mysterious figure। यानी कि उस रहस्यमयी आदमी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा नहीं करूँगा। I am your grandfather brother। यानी कि मैं तुम्हारे दादाजी का भाई हूँ और मैं तुम्हारे साथ ऐसा हरगिज नहीं करूँगा। I came in search of you when he called me। यानी कि मैं तुम्हें ही ढूंढने के लिए आया हूँ क्योंकि जो तुम्हारे दादाजी है ना, दादाजी ने
मेरे को कहा है तुमको ढूंढने के लिए, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने के लिए इस जंगल में आया हूँ। आई लेट आउट अ साइन ऑफ रिलीफ, यानी कि जब ये बात बोला तब मेरे चेहरे पर एक आशा की किरण खिल गई, यानी कि हमारे चेहरे पर दुख का जो बादल थे ना वो छट गए। देन आई टर्न एंड हग अरविंद, तब मैं क्या हुआ, तब मैं मुड़ा और अरविंद को गले से लगा लिया। द मोमेंट वॉज मैजिकल, यानी कि ये जो क्षण था ना वो क्या था, वो जादू से भरा हुआ था। वी नेवर क्यूरल अगेन, इसके बाद हम लोग कभी भी दोबारा नहीं लड़े। एंड नाइदर डिड ग्रैंडपा एंड हिज ब्रदर, यानी कि इस घटना के बाद ना ही मैं लड़ा ना ही दादाजी लड़े अपने भाई के साथ। वी सेलिब्रेट विथ अ हार्ट वार्मिंग फीस्ट इन द मॉडर्न कॉटेज ऑफ ग्रैंडपा ब्रदर, यानी कि जब हम सब मिल गए तो हम सभी ने क्या किया, हम सभी ने एक भोज का आयोजन किया जो कि मेरे दादाजी के भाई के घर पर आयोजित हुआ था। यानी कि इस घटना से हम दोनों भाई कभी नहीं लड़े और मेरे जो दादाजी है ना वो भी एक अपने भाई से मिल गया और उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया। ये रहा इस पोयम का एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। मैं क्वेश्चन आंसर फटाफट बताते जाऊंगा, आप लोग लिखते जाइएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आंसर काफी बड़ा और बोरिंग हो जाएगा वीडियो। चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। ए नंबर फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मदर वांटेड द बॉय टू स्टॉप, मदर चाहती थी कि लड़के क्या रोक दे, क्यूरलिंग, यानी कि झगड़ना रोक दे। In Ooty, the scent of pine hung in the air. Mountain were laden with mist. एक में पाइन हो जाएगा, दूसरे में मिस्ट हो जाएगा, यानी कि इसमें हो जाएगा स्विच टू इलेक्ट्रिक हो जाएगा। स्टिल यूज हॉट फायर, यानी कि पुराने जमाने का, यानी कि जो ऊटी का अधिकतर घर मॉडर्न इलेक्ट्रिक में के हीटर में बदल गया, लेकिन जो दादाजी का घर था ना वेयर हॉट फायर, वो पुराने जमाने में जो कि लकड़ी का इस्तेमाल करते थे वो करते थे। यानी कि स्माइलिंग, दे वर स्माइलिंग, यानी कि जब हम लोग क्या कर रहे थे, लड़ते लड़ते दांत पीस रहे थे, तब हमारे दादाजी क्या सोच रहे थे, तो मेरे दादाजी सोच रहे थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग मुस्कुरा रहे हैं। द बॉय कॉट साइट ऑफ द हुडेड फिगर हु लुक्ड लाइक ग्रैंडपा, जो हुडेड फिगर किस प्रकार से दिख रहा था, ग्रैंडपा के समान। राइट, बी नंबर राइट, ट्रू और फॉल्स, सही और गलत को लिखना है। द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज अरविंद एल्डर ब्रदर, यानी कि इस कहानी के जो नरेटर कहने वाले हैं वो अरविंद का क्या था, बड़ा भाई था। आंसर हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। जो मेरे ग्रैंडपा का जो घर था ना वो ऊटी के एक साइड में था, यानी कि ऊटी के छोर पर था, ट्रू हो जाएगा। जो मेरे ग्रैंडपा का घर था वो ओल्ड फैशन था, ग्रैंडपा ब्रदर, यानी कि ग्रैंडपा के ब्रदर का घर ओल्ड फैशन था, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगर ग्रैंडपा दिया रहता तो ट्रू होता। ग्रैंड माँ वॉज अ टॉलकेटिव पर्सन, जो ग्रैंड माँ थी ना वो दूसरों से बात बहुत ही मिल जोल करने वाली थी, ट्रू हो जाएगा। थॉट इसमें ट्रू हो जाएगा और इसमें फॉल्स हो जाएगा, यानी कि हमारा परिवार पिकनिक मनाने के लिए पहाड़ पर गया था, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर, यानी कि मैं ये जो क्वेश्चन आंसर जो बता रहा हूँ ना ये आप लोग इसे बड़े ध्यान से लिखिएगा। इसको वीडियो को पॉज करके इसका आप लोग क्या करें, ये 8 गो प्रश्न उत्तर है, आप इसको स्क्रीनशॉट मार कर रख लीजिए, थोड़ा क्वालिटी बढ़ाकर। चलते हैं 1 नंबर, ऊटी विल कूल माई चिल्ड्रन डाउन, यानी कि ये जो ऊटी है ना ये हमारे बच्चों को ठंडा कर देगा। व्हाट हैड मदर मीन, मदर का कहने का इसका क्या मतलब था, आंसर हो जाएगा इट मीन्स वी स्टॉप झगड़ा, यानी कि इट मीन्स वी स्टॉप फाइटिंग। व्हाट डज द नरेटर डिस्क्राइब ऊटी, यानी कि नरेटर ने, कथा वाचक ने ऊटी का वर्णन किस प्रकार से किया है, इसका आंसर हो जाएगा ऊटी वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर होम टाउन इन द प्लेन्स, इट वॉज hung in the fresh
फ्रेश मिस्ट हाउस इन ऊटी हैज, यानी कि अच्छा ये तो थर्ड नंबर का हो जाएगा, यानी कि इट वॉज हंग इन द फ्रेश माउंटेन एयर, यानी कि जो ऊटी है ना, नरेटर ने इसका किस प्रकार जिक्र किया है, इट वॉज हंग इन द फ्रेश माउंटेन एयर, यानी कि ये तरोताजा माउंटेन के हवाओं के बीच झूलता हुआ ऊटी शहर है। थर्ड नंबर, गिव एन एग्जांपल टू शो ग्रैंडपा हैज ओल्ड फैशन, यानी कि एक एग्जांपल देना है और देकर ये बताना है कि जो ग्रैंडपा है ना वो पुराने ख्यालों के थे। आंसर हो जाएगा मोस्ट हाउसेस इन ऊटी हैड स्विच टू इलेक्ट्रिक हीटिंग, यानी कि जो ऊटी शहर का जो अधिकतर घर था ना वो इलेक्ट्रिक हीटिंग में तब्दील हो गया था, लेकिन जो ग्रैंडपा का जो घर था ना वो पुराने जमाने के जैसा ही था, यानी कि यूज्ड हॉट, यानी कि जो वो भी अभी भी पुराने ख्यालों की तरह हॉट यानी कि भट्टी का इस्तेमाल करते थे गर्मी के लिए। फोर्थ नंबर, व्हाट डिड ग्रैंडमा टेल द बॉय अबाउट ग्रैंडपा ब्रदर, यानी कि जो दादी माँ है ना दादाजी के भाई के विषय में हमें क्या बोला था, क्या बताया था, यू हैव नॉट स्पोकन टू योर ब्रदर फॉर 3 years, यानी कि उन्होंने ये कहा था कि तुम अपने भाई से तकरीबन 3 सालों से बात नहीं किए हो। ग्रैंडपा ग्रैंडमा को ग्रैंडमा भले ग्रैंडमा है ना, जो ग्रैंडपा के ब्रदर के विषय में क्या बोलती है कि ये जो ग्रैंडपा है ना वो अपने भाई से 3 सालों के लिए 3 सालों तक बात नहीं किए हैं, 3 सालों से वे एक दूसरे से मिले तक नहीं है, ना ही वे बात किए हैं। What was the story about the monkey, यानी कि ये जो मंकी के विषय में जो दादी माँ कही थी लड़कों को, वो कहानी क्या था। A monkey come to visit the hill of Ooty, but policeman chased it over the hill of Ooty, यानी कि मंकी ऊटी घूमने के लिए आया था, लेकिन पुलिस वाले था ना वो मंकी को क्या किया, पूरे हिल यानी कि पूरी वादियों में उसका पीछा किया। तो मंकी को ऐसा लगा कि ये जो पुलिस वाला है ना वो मेरे को पूरा ऊटी घुमा रहा है। Why did grandpa turn the boy out of the house, जो दादाजी है ना वो लड़कों को घर से बाहर क्यों निकाल दिए। आंसर हो जाएगा द बॉयज वेयर क्यूडलिंग, ग्रैंड इन इसका आंसर हो जाएगा द बॉयज वेयर फाइटिंग। 6 नंबर का यही आंसर हो जाएगा, बॉय वेयर फाइटिंग या क्यूडलिंग। 7 नंबर, was the hooded figure who appeared out of the mist, यानी कि हुडेड फिगर यानी कि जो हुडी लगाने वाला जो परछाई था ना वो कौन था, वह दादाजी से किस प्रकार से अलग दिख रहा था। आंसर हो जाएगा he was grandpa brother, he had a scar below his right eye। आंसर हो जाएगा हुडेड फिगर अपीयर, यानी कि he was his grandpa brother, he had a scar below his right face, इसका आंसर हो जाएगा। अब 8 नंबर चलते हैं। हाउ डिड अरविंद रिएक्ट व्हेन हिज ब्रदर ट्रिप एंड फेल, यानी कि जब उसका भाई क्या हुआ पेड़ के जो जड़ में उसका गोड़ फंस जाता है वह गिर जाता है तो अरविंद कैसा रिएक्ट करता है। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हिम, ये जो रिएक्ट करता है ना वो अरविंद को किस विषय के विषय में बताता है। आंसर हो जाएगा When Arvind saw his brother fail, he stopped and said, "Don't you dare touch my brother", यानी कि तुम मेरे भाई को छूने की कोशिश भी मत करना, अरविंद ये बोलता है। तो ये रहा इसका 8 नंबर तक का क्वेश्चन आंसर, आप इससे पॉज कर लिख लीजिए। अब चलते हैं अदर बुक वर्क की ओर। डी नंबर, fill in these expression from story, यानी कि ये क्या दिया गया, ये कुछ एक्सप्रेशन दिया गया है स्टोरी से, आपको क्या करना है इसी फिल द ब्लैंक्स में जो भी मैच करता हो उसको आपको क्या करना है, उसको आपको लिख डालना है। ऊटी वॉज अ वर्ल्ड ऑफ पार्ट, ऊटी क्या है, ऊटी संसार का एक हिस्सा है, अ वर्ल्ड पार्ट। दे हैड फॉलन आउट मेनी ईयर्स, वे लोग एक दूसरे से बात नहीं किए हैं कई सालों से, फॉलन आउट। ग्रैंडपा हुब्ड टुवर्ड अस, ग्रैंडपा
हमारी ओर लंगड़ाते हुए तेजी से दौड़ते हुए आए। द बॉय टेक आफ्टर यू, ये जो लड़के हैं ना वो तुम्हारी देखभाल करेंगे। 5 नंबर, ही स्टूड अ स्टोन थ्रो अवे, यानी स्टोन थ्रो डिस्टेंस मतलब काफी करीब। हिज फेस रिसेंबल ग्रैंडपा, यानी कि जो उसका चेहरा था ना वो दादाजी का समान दिख रहा था। वी सेलिब्रेट अ हार्ट वार्मिंग फीस्ट, यानी कि क्या करना, पॉजिंग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि किसी चीज के खुशी के विषय में दर्शाना। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हार्ट वार्मिंग। इसमें क्या करना है, ई नंबर में सब्जेक्ट जो है ना सब्जेक्ट को अंडरलाइन कर देना है। जैसे कि ग्रैंडपा हो गया, ग्रैंडमा हो गया, अरविंद हो गया, हरी हो गया, डॉक्टर हो गया, यानी कि द सब्जेक्ट इज डूइंग द एक्शन इन दिस स्टेटमेंट, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ना इसमें क्या कर रहा है, ये जो सब्जेक्ट है ना ये ना कोई एक्शन कर रहा है। लेकिन ये जो यहाँ सर दिया है ना 6 से लेकर 10 तक, इसमें क्या करना है, द सब्जेक्ट इसमें क्या कर रहा है, इसमें कोई भी एक्शन नहीं कर रहा है। इसमें हो जाएगा अ वुडन फायर, अ राइन, अ लेटर, द हाउस, बीच ट्रीज, यानी कि ये सारे जो मैंने टिक मारा है येलो से, ये सारे इसका डी नंबर का सब्जेक्ट हो जाएगा। अब उसी में चलते हैं, वॉइस पर आ जाता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। जैसे कि हमने पता है, यानी कि जिस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है ना वो एक्शन कर रहा है, यानी कि किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट हमारा एक्शन कर रहा होता है तो वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। दूसरे सेंटेंस में अगर क्या करे, अगर कोई भी हमारा सब्जेक्ट क्या करे, कोई भी हमारा सब्जेक्ट एक्शन न कर रहा हो लेकिन वो क्या कर रहा हो, लेकिन वो जो एक्शन से प्रभावित हो रहा हो, यानी कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हमारा कोई ना कोई एक्शन करता है, लेकिन पैसिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट एक्शन कोई भी एक्शन नहीं करता है, लेकिन वो जो एक्शन हो रहा होता है उससे हमारा अगर सब्जेक्ट प्रभावित हो जाता है तो हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कोई भी एक्शन नहीं करेगा लेकिन एक्शन से वो प्रभावित हो जाएगा। जैसे कि हरी क्लीन्स द हाउस, इसमें हरी ने अपने घर को साफ किया, इसमें हरी सब्जेक्ट हो जाएगा, क्लीन वर्ब हो जाएगा, हाउस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब इसमें पैसिव में करते हैं, द हाउस इज क्लीन्ड बाई हरी, यानी कि घर है ना वो हरी के द्वारा साफ किया गया है। इसमें द हाउस हो जाएगा सब्जेक्ट, ये जो घर है ना वो साफ किया गया है, किसके द्वारा साफ किया गया, तो हरी के द्वारा साफ किया गया। इसमें हरी क्या है, इसमें हरी सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जो वर्ब है ना वर्ब का प्रभाव हरी पर पड़ रहा है तो यह हमारा पैसिव वॉइस है। उसी प्रकार F नंबर चलते हैं, इसको आप लोग पॉज करिए और स्क्रीनशॉट मार लीजिए। यानी कि एक्टिव वॉइस यानी ए भी, पैसिव वॉइस पी भी, यानी कि ये जो पायलट है ना वो इन प्लेन को उड़ाता है, एक्टिव वॉइस। आवर टीम वॉन द मैच, आवर टीम वॉन द मैच, ये हो जाएगा पैसिव वॉइस। जो हमारे टीम है ना वो मैच को जीत लिया, द मैच won by our team, यानी ये भी हमारा एक्टिव वॉइस, यानी कि ये भी हमारा ए भी ही होगा, यानी कि ये भी हमारा एक्टिव वॉइस ही होगा, ये भी हमारा एक्टिव वॉइस ही होगा। सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर, द पोएम वाज रिटन बाय मी, ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। गिनी इज वॉशिंग द कार, एक्टिव वॉइस, लेकिन ये जो हमारा जो 2 नंबर है ना ये हमारा 2 नंबर पी भी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा। ये हमारा जो 2 नंबर है ना हमारा 2 नंबर ए भी हो जाएगा, एक्टिव वॉइस हो जाएगा हमारा 2 नंबर। 3 नंबर पैसिव वॉइस हो जाएगा, 4 नंबर एक्टिव वॉइस हो जाएगा, 5 नंबर एक्टिव वॉइस हो जाएगा। द ग्रोसरी इज बॉट बाय मॉम, ग्रोसरी है ना
खरीदा गया, किसके द्वारा खरीदा गया? मॉम के द्वारा। इसमें मॉम कोई काम नहीं कर रही है, लेकिन ये जो काम हो रहा है ना उससे माँ प्रभावित हो रही है। 6 नंबर पैसिव वॉइस। 7 नंबर पैसिव वॉइस। 8 नंबर एक्टिव वॉइस। आई डिड द साइंस प्रोजेक्ट। इसमें पैसिव वॉइस। द मील इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय सुदामा। इसमें भी पैसिव वॉइस। 10 नंबर मॉम बाय द ग्रोसरी। एक्टिव वॉइस। मॉम बाय द ग्रोसरी, ये एक्टिव वॉइस हो जाएगा। द ग्रोसरी इज बॉट बाय मॉम, ये हो जाएगा पैसिव वॉइस हो जाएगा। 12 नंबर दिस ट्रक्स आर ड्रिवन बाय द ट्रेन ड्राइवर, पैसिव वॉइस हो जाएगा। द कंटेंट वाज ओन बाय अभी, पैसिव वॉइस हो जाएगा। द पुलिस कॉट द थिफ, एक्टिव वॉइस हो जाएगा। इसको आप लोग क्या करिए, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 नंबर का। अब हम लोग आगे चलते हैं। 1 नंबर के बाद जी नंबर, यानी कि अब हम लोग जी नंबर चलते हैं। चेंज द सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस एंड फ्रॉम पैसिव वॉइस टू एक्टिव, यानी कि एक्टिव इसमें क्या करना है, अगर एक्टिव में है तो पैसिव में बदल देना है, अगर पैसिव में है तो एक्टिव में बदल देना है। आई मेड दीज कुकीज, ये एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव में बदलने के लिए दीज कुकीज वेयर मेड बाय मी, इसमें सब में बाय लगा देना है। दिस हाउस वॉज बिल्ट बाई माई ग्रैंड फादर, ये हो जाएगा पैसिव है, तो इसको एक्टिव में माई ग्रैंड फादर बिल्ट दिस हाउस। द डॉग च्यूड अप द स्लीपर, आंसर हो जाएगा, ये एक्टिव में है 3rd नंबर, इसको पैसिव में द स्लीपर वॉज च्यूड बाई द डॉग, द स्लीपर वॉज च्यूड बाई द डॉग। 5 नंबर सरीना डेकोरेटेड द रूम, ये हो जाएगा एक्टिव। पैसिव के लिए द रूम वाज डेकोरेटेड बाय सरीना, ये जो रूम है ना ये सरीना द्वारा सजाया गया। 6 नंबर अनिल सॉल्व द पजल, ये हो जाएगा एक्टिव है। पैसिव के लिए द पजल वाज सॉल्व बाय अनिल, ये जो पजल है ना ये अनिल द्वारा सॉल्व किया गया। सना वॉन द रेस, एक्टिव वॉइस, इसको पैसिव के लिए द रेस वॉज वॉन बाई द सना, ये जो रेस है ना सना द्वारा जीत लिया गया। द स्पीच वॉज डिलीवर्ड बाई हर, ये जो स्पीच है ना उसके द्वारा दिया गया। द स्पीच ये हो जाएगा पैसिव वॉइस हो जाएगा। एक्टिव वॉइस के लिए द स्पीच वॉज डिलीवर्ड बाई हर, ही डिलीवर्ड, इसका आंसर हो जाएगा he delivered the speech, he delivered the speech, passive voice, the speech was delivered by her। अब चलते हैं H नंबर, इसको भी आप लोग क्या करिए, पॉज करिए और लिख डालिए। H नंबर पुट द इंड पंचुएशन, अब पंचुएशन में क्या लगेगा, जैसे फुल स्टॉप कहाँ लगता है, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगता है और एक्सक्लामेशन मार्क। एक्सक्लामेशन मार्क एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चनिंग सेंटेंस में, बाकी फुल स्टॉप, यानी कि इस ये प्रश्न कर रहा है, ये एक्सक्लामेशन है, ये क्या है, ये इसमें स्टेटमेंट है, प्रश्न कर रहा है, ये एक्सक्लामेशन दे रहा है, यानी कि एक्सक्लामेशन यानी कि सडन फीलिंग, यानी कि किसी चीज को हम लोग देखते हैं, देखने के बाद अचानक हमारे क्या आता है, हमारे मन में जो ख्याल आता है वही ख्याल एक्सक्लामेशन हो जाता है। हाउ लकी आई एम, यानी कि मेरे साथ कुछ घटना घटित हो गया तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर से एक्सप्रेशन आ रहा है कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ। हाउ कैन आई हेल्प यू, क्वेश्चन होगा, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट दे रहा है। प्लीज डोंट ड्राइव सो फास्ट, ये क्वेश्चन दे रहा है और ये एक्सक्लामेशन है। व्हाट अ टिनी फिश, यानी कि मछली को देखता है और अचानक इसके मन से क्या आता है, एक ख्याल आ जाता है और वो बोलता है कि कितना छोटा मछली है, ये हो जाएगा एक्सक्लामेटरी एक्सक्लामेशन। और इसमें आई नंबर में क्या करना है, इसको पढ़ना है और इसके अंदर पंचुएशन मार्क को लिख डालना है। स्टार्ट अ न्यू सेंटेंस विथ कैपिटल लेटर, जो भी नया सेंटेंस होगा कैपिटल लेटर से लिखना है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। और यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर एक लेटर दिया गया है, इस लेटर में क्या भराएगा आइए हम लोग जान लेते हैं।
यानी कि सबसे पहले स्थान, इसके नीचे डेट भर लीजिएगा, जिस दिन आप बुक वर्क करिएगा उस दिन का डेट आप डालिएगा। उसके बाद इसको क्या करिए, इसमें बिग फीस्ट हो जाएगा, ग्रैंड पा शो हैप्पी हो जाएगा, ई टर्न आउट पार्टी ओपन हो जाएगा, डिसाइडेड टू वॉन्डर द एरिया हो जाएगा, वी सॉ रिसेंबल फिगर, वो दादाजी की तरह दिख रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया, तब हम लोग चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये जो था ना ये दादाजी का भाई था और हमें चिल्लाने से मना किया। अब हमारे बीच जान में जान आ गई और हम लोगों ने उनसे बात किया। जब हम लोग एक दूसरे से मिल लिए, जब पूरा परिवार एक हो गया, तो हमने क्या किया, हमने एक भोज का आयोजन किया जो कि उसके घर पर था। इसको आप लोग पॉज कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख डालिए। अब के नंबर, इसको इमेजिन करना है कि आप अपने दादाजी के घर ऊटी में जा रहे हैं अपने भाई और बहन के साथ। अपने मम्मी को क्या करना है, एक लेटर लिखना है और उसके पहाड़ के जो किस प्रकार से का जो सीन है ना आपने देखा है, उसी सीन का वर्णन उस लेटर में करना है। डिस्क्राइब हाउ यू आर स्पेंडिंग योर हॉलीडे, और इसमें आपने हॉलीडे किस प्रकार मनाया है उसका भी आपको डिस्क्राइब यानी कि वर्णन करना है। तो ये रहा पूरा क्वेश्चन आंसर बुक वर्क कंप्लीट। अगले चैप्टर में हम लोग द नेल सूप के विषय में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।